Hey, class 10th. Sources of energy, nuclear energy, nuclear fission, nuclear fusion, फिजन, पता नहीं कौन कौन सी रिएक्शन, और फाइनली अब उस एनर्जी को यूज करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, तैयार हो जाओ। हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। सर ये कौन सा रिएक्टर है? हमने बहुत सारे रिएक्शन सुनी है, लेकिन ये रिएक्टर क्या है? तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक ऐसा इंतज़ाम, एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है जहाँ पर हम न्यूक्लियॉन्स की रिएक्शन करा पाएंगे, और न्यूक्लियॉन्स की रिएक्शन जो कराएंगे तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम बिजली यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना हो पावर प्लांट, बिजली घर, ये सब आपने सुने होंगे नाम। तो कुछ यही है हमारी जो हमारा फाइनल कंक्लूजन है, जो हम चाहते हैं वो यही है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आया? ये एनर्जी चाहते हैं हम, किसकी हेल्प से? न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से, न्यूक्लियर रिएक्शन की हेल्प से। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, तैयार हो जाओ। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये सब बातें करनी है आपसे। यहां पर आप पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड इट्स वर्किंग, ये है आपका टारगेट। ठीक है, तो सुनो जल्दी से। हम पहले कुछ रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो एक हमने रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक था न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन जिसके अंदर स्प्लिट हो रहे थे, एक हैवी न्यूक्लियर लाइटर न्यूक्लियर में, और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। ये क्या था? न्यूक्लियर फिजन। वहीं दूसरी तरफ जो था न्यूक्लियर फ्यूजन था, यहाँ पे दो मिलकर कंबाइन हो रहे थे। एक मीडियम से लाइटर साइज न्यूक्लियाई एक मिडल साइज न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे थे, जो कि स्टेबल था, और यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी साथ में रिलीज हो रही थी। क्यू एनर्जी बोल रहा हूँ मैं, ये क्यू क्या है? एनर्जी है। तो इन्हीं सब बातों का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकाला है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ये लिखा न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड इट्स वर्किंग। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से आप मेरे साथ साथ सुनो। The heat produced in a controlled fission can be used for producing electricity। इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा था आपको कि जो ये रिएक्शंस हैं फिजन और फ्यूजन की, इनको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल्ड फिजन। क्या लिखा हुआ है जी? कंट्रोल्ड फिजन। मतलब है तो ये टूटने वाली प्रोसेस, लेकिन ये कैसी है? कंट्रोल्ड है। अगर आपको ध्यान हो, एक रिएक्शन में, वहाँ न्यूक्लियर फिजन की एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक बैठा है न्यूक्लियर बैठा है, यहाँ पे बहुत तेज़ भागता हुआ न्यूट्रॉन आएगा और इससे टकरा जाएगा न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन जब इससे टकराता है तो ये यू बाकर, आपको याद होगा कि ये यूरेनियम था। यू बाकर, मैंने एक झूठी सी कहानी सुनाई थी आपको कि यू बाकर एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, और साथ में 3 इनके बच्चे भी निकलते हैं इनके साथ, यहाँ पर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई क्या? ये प्रोडक्ट तो यहाँ पर आते ही आते हैं, पार्टी में बेरियम और क्रिप्टॉन तो आते ही आता है, साथ में उनके बच्चे भी आ जाते हैं 3। समझ में आया? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अब ये 3 न्यूट्रॉन इतनी तेज़ दौड़ रहे होते हैं कि ये अगले किसी यूरेनियम से टकरा जाते हैं और फर्दर 3 न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस कर देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, समझ में आ गया? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो मेरी बात समझो आप कि एक न्यूट्रॉन ने यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन जनरेट किए, फिर यहाँ पे 3 ने फर्दर 3 न्यूट्रॉन और जनरेट किए, तो ये चेन रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसे तो हमारा यूरेनियम, जो थोड़ा सा यूरेनियम हम लेकर आए होंगे, वो मिनट में ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया आपको?
तो हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, और इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी हम उसको स्टोर कहाँ करेंगे, तो कुछ ऐसी ऐसी सी बातें होती हैं। तो हमें यहाँ पर ख्याल रखना पड़ता है कि इतनी भी एनर्जी जनरेट ना हो जाए जिसको हम संभाल ना पाएँ। तो हमें इस बात का ख्याल रखने के लिए क्या करनी पड़ी, रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ा। क्या करना पड़ा जी, रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ा। क्या करना पड़ा, रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ा। मेरी बात समझ में आ गई, तो इसीलिए हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। द सेटअप इज यूज्ड, पढ़ते हैं आगे। The setup is used for generating electricity from the heat released in controller nuclear fission is called a nuclear reactor, न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कुछ नहीं है जी, जहाँ पे एक ऐसा सेटअप तैयार किया जाएगा जहाँ पर वो रिएक्शन होगी और हीट वगैरह जो प्रोड्यूस होगी उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करेंगे। उस सेटअप को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर स्टेशन। द सेटअप यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द हीट released, or you can say from the energy released in controlled nuclear fission इज कॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाली बात क्या है, ये डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की और न्यूक्लियर पावर स्टेशन की। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आती है। हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखो। द हीट प्रोड्यूस्ड इन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम। तो जो ये एनर्जी जनरेट हो रही है, जो यहाँ से क्यू एनर्जी रिलीज होती है, उसको मैं किस लिए यूज़ करता हूँ, स्टीम बना लेता हूँ। और स्टीम के अंदर काफ़ी प्रेशर होता है। ठीक है, स्टीम के अंदर काफ़ी प्रेशर होता है। आपने सुना होगा कि यार एक जेम्स वॉट स्टीम इंजन डेवलप किया था जेम्स वॉट ने, तो इतना प्रेशर था कि वो काफ़ी सारा लोड को हैंडल कर पाती थी, लोड को पुश कर देती थी स्टीम। समझ में आया, तो ये समझ में आने वाली बात है कि स्टीम के अंदर कितना प्रेशर होता है। ठीक है, द हीट प्रोड्यूस इन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम। द स्टीम सो प्रोड्यूस रन्स द टर्बाइन। The steam so produced runs the turbine. The rotatory motion of the turbine rotates the alternator of the generator. ये हमने जनरेटर में देखा था, समझ में आया आपको। एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। मैं जल्दी से 3 पॉइंट ये समराइज करता हूँ जो अभी अभी हमने देखे हैं। सबसे पहला क्या देखा है आपने, कि द हीट प्रोड्यूस इन कंट्रोल्ड फिजन कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा हमने, कि जो हीट वहाँ से रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने काम में आ सकती है। और एक ऐसा सेटअप जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, तो उस सेटअप को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर स्टेशन। जो हीट वहाँ से रिलीज हो रही है, कंट्रोल्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ना भूलें इसको, ना भूलें कि ये क्या काम करता है। ठीक है, मतलब ये हीट कंट्रोल्ड है ये रिएक्शन, और ये जो हीट है ये कहाँ से रिलीज हो रही है, न्यूक्लियर फिजन से। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं है, बस यही सब पॉइंट है। हाँ, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या स्टीम बनाने का काम में आती है, और स्टीम क्या करता है, टरबाइन घुमाता है, और टरबाइन जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, दस इन न्यूक्लियर पावर प्लांट द एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो जी, ये अब इम्पॉर्टेंट है, बे इंतहा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूं यहां पर, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा बस वही है। न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ यूरेनियम कौन सा, 235 न्यूक्लियस। यूरेनियम का जो मास नंबर है वो कितना है, 235, और एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 92। आप ये लिख कर आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हीट एनर्जी ऑफ सिस्टम, हीट वहाँ पे रिलीज होगी। ठीक है जी, जो हीट रिलीज होगी आप उसको जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप हीट में कन्वर्ट कर लोगे या स्टीम में कन्वर्ट कर लोगे। फिर वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को घुमाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्टरनेटर। तो ये जो एनर्जी आ रही है ये कहाँ से आई, स्टीम की हेल्प से। ठीक है, उस एनर्जी से आपने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घूमा, अल्टरनेटर घूमा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। समझ में आया क्या? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो अभी ऊपर हेड पढ़ा ना हमने पैराग्राफ, उसी की समरी है ये।
समझ में आया भाई? तो अब यहाँ पर देखो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या देखोगे? कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात चल रही है। तो देखो अ न्यूक्लियर पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर। कंट्रोल रिएक्शन क्यों होनी चाहिए ये भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हर रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं और हर न्यूट्रॉन एक नई रिएक्शन को प्रोसेस कराता है जिसमें से फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कंपोनेंट उसका? न्यूक्लियर रिएक्टर। आप प्लीज इसको नोट करो साथ साथ, ठीक है? न्यूक्लियर रिएक्टर। यहां पर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है। फिजनेबल फ्यूल, फिजनेबल फ्यूल मतलब जिसका फिजन पॉसिबल है, जैसे कि यूरेनियम 235 बहुत फेमस एग्जांपल है। यूरेनियम 235, सर मुझे ये याद नहीं रहेगा, मैंने कहा 2, 3 और दोनों ऐड होते हैं, 2 और 3 दोनों ऐड होते हैं तो हमें 5 ही मिलता है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, 235, जैसे क्या कहावत नहीं है, 3 2 5 2 3 5, बस ऐसे ही याद रह जाएगा आपको, इतनी बात सुन लो याद रह जाएगा। तो ये यूरेनियम 235 को फिजनेबल फ्यूल कहा जा रहा है क्योंकि इसका फिजन पॉसिबल है और ये फिजन प्रोसेस में काम लिया जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हीट एक्सचेंजर। जो ये एनर्जी रिलीज होगी उसको हीट में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो द रिएक्टर इज कनेक्टेड टू हीट एक्सचेंजर। द रिएक्शन is connected to heat exchanger. Here the heat produced in the reactor is transferred to water by circulating a coolant through a coiled pipe. देखो क्या है कि जैसे यहाँ इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही है, ये कंटेनर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके बीच में से आपने कुछ पाइप निकाल दिया, ऐसे इस कंटेनर के बीच में से ऐसे पाइप जा रहा है कोई, और उसके अंदर आपने पानी रख दिया, फिर दोबारा उसके अंदर से निकाल दिया पाइप आपने, चारों तरफ से सील कर रखा है आपने इसको, क्या कर रखा है, चारों तरफ से आपने इसको सील कर दिया। ठीक है जी, फिर से पाइप आपने इसके अंदर से निकाल दिया। तो ये जो 2 बार टर्न होके जा रहा है, तो ये पाइप अंदर है उसके, ठीक है। यहाँ से आपने इनपुट दिया और यहाँ से आपने निकाल लिया, लेकिन जब अंदर रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी। वो हीट इस पाइप में आने वाले पानी को हीट देगी और स्टीम में कन्वर्ट कर देगी। बात समझ में आई आपको? तो जो हीट रिलीज हो रही है, ये जो पाइप में वाटर आ रहा है, वो वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, देखो ये लिखा, द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, द कूलेंट इज पम्प्ड बैक टू द रिएक्टर। और एक बार इस स्टीम को आप यूज़ कर लोगे और इसको वापस से फिर इनपुट में लगा दोगे। जब ये आप इसकी हीट को यूज़ कर लोगे, स्टीम वापस से पानी बन जाएगा, तो पानी आप दोबारा ये एंटर करा दोगे। समझ में आया आपको? बस, तो ये है कुछ कारनामे, जल्दी से नोट कर लो आप। रिएक्टर किससे कनेक्ट किया जाएगा, रिएक्टर में वहाँ रिएक्शन हो रही है, वहाँ से उसको किससे कनेक्ट किया जाएगा, हीट एक्सचेंजर से। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको ट्रांसफ़र करेगा पानी को, इस ट्रांसफर टू वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्टर इज ट्रांसफर्ड टू वाटर, वाटर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है बाय सर्कुलेटिंग अ कूलेंट थ्रू। समझ में आया? और ये वाला जो पानी है ये क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है जी, और द कूलेंट इज पम्प्ड बैक टू द रिएक्टर। समझ में आया जी आपको? चलो अब चलते हैं आगे, ध्यान से सुनो। स्टीम टरबाइन, अब आपने जो स्टीम जनरेट हो गई उसको टरबाइन तक पहुंचाना है, क्योंकि जब टरबाइन पे पहुंचेगा तभी तो वो घूमेगा, ठीक है। तो तीसरा कंपोनेंट क्या हो गया, स्टीम टरबाइन। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ये पूरा सेटअप दिखाऊंगा, बस आप जल्दी से सुन लो मेरी बात यहाँ पर।
द स्टीम जनरेटेड इन द हीट एक्सचेंजर, द स्टीम generated in the heat exchanger is used to run the steam turbine. The spent steam is sent back as hot water to the heat exchanger. वही बात कही उसने जो भी हम ऊपर पढ़ के आ गए हैं कि टरबाइन को जब वो घुमा देती है तो जो पानी है वो वापस से इनपुट पे डाल दिया जाता है, जो पहले स्टीम बना फिर पानी बना, स्टीम बना फिर पानी बना, स्टीम बन के वो प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है जी। और जब वो वापस पानी बन जाएगा, पानी बनेगा, वापस अंदर पहुंचा देंगे उसको दोबारा हीट स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जिसको हम डायनामो भी कहते हैं। डायनामो वो होता है जब टरबाइन घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, आपने पढ़ा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो वो घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बस ये फाइनल स्टेप है। द शाफ्ट ऑफ द स्टीम टरबाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो टरबाइन है आपने उसकी शाफ्ट को किससे कनेक्ट कर दिया, डायनामो जनरेटर से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी सो प्रोड्यूस इज सेंट फॉर ट्रांसमिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अब जो बन गई उसको आपने क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दी, वो वायर्स के थ्रू आपके घर तक पहुंच गई। समझ में आया? तो 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले कौन सा है? न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, स्टीम टरबाइन और इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो अब इसको जल्दी से फिगर में देख लो। सबसे पहले तो रिएक्शन कैसी हो रही है, कंट्रोल हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो कंट्रोल्ड रिएक्शन, क्या बोला था मैंने, कंट्रोल्ड रिएक्शन। अब कंट्रोल्ड रिएक्शन कराने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, ठीक है जी। कंट्रोल्ड रिएक्शन कराने के बहुत सारे तरीके हैं। ध्यान से देखो कि ये जो है, ये जो बाहर है ना, ये कूलेंट है, ठीक है। देखो ये रहा फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड कौन सी है? ये फ्यूल रॉड्स हैं। अब इस कोई भी आप एक न्यूट्रॉन पहुंचा दो बस वहां पे, फिर उसके बाद क्या होगा, बस रिएक्शन चालू। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक रिएक्शन हो रही है, ध्यान से सुनना, एक यहाँ पे यूरेनियम है, पीछे से कौन आया, न्यूट्रॉन। अब जब यहाँ पर ये बेरियम और क्रिप्टॉन बना दे और 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर बना रहा हो, क्या मैं यहाँ पे कंट्रोल्ड एक कोई मटेरियल रख के इन न्यूट्रॉन्स को, निकलते हुए न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब ना करवा दूँ? और कितना एब्जॉर्ब करवा दूंगा उतनी रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगी। अगर मैंने तीन जनरेटर, तीनों को ही मैंने अरेस्ट करवा दिया तो फर्दर प्रोपोगेट कर पाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। तो जितना मुझे चाहिए उतनी रिएक्शन मैं कराऊंगा, ठीक है जी। तो यही काम होता है मॉडरेटर का और कंट्रोल रॉड्स का। ये देखो ये लिखे हैं यहाँ पर, ये तो लिखा कंट्रोल रॉड्स, ये रही बीच बीच में, ठीक है। फ्यूल ये रहा और ये रहा मॉडरेटर जो बीच बीच में लगे होते हैं, ये रहा। जूम करके दिखाता हूँ, और ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, मॉडरेटर, ये भी मॉडरेटर, ये भी मॉडरेटर और ये रहा मॉडरेटर। समझ में आया? तो ये सब कहानी है। तो क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले फिजनेबल फ्यूल यूरेनियम, और वहाँ पे कौन यूज़ कर रहे हैं, हम कंट्रोल रॉड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। कंट्रोल रॉड्स क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। मॉडरेटर है यहाँ पर, एक फ्यूल रॉड है और कौन है जी, कंट्रोलर है, ठीक है। और ये कौन है, ये रिएक्टर कोर है। देखो ये क्या है, रिएक्टर कोर, जहाँ अंदर रिएक्शन चल रही है, ठीक है। ये कूलेंट है यहाँ पर, ये कूलेंट है, ये जा रहा है, ये गर्म होके जा रहा है, ये स्टीम मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी वाटर है वो हीट होके स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम कहाँ जा रही है, ये जा रही है, ये स्टीम में पहुँची, यहाँ पे वाटर इन है और ये वाटर इन है और ये वाटर आउट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब स्टीम से टरबाइन घूम रहा है, जो पानी बनता है वो बाहर निकल जाता है, जो स्टीम है वो टरबाइन से घूम रहा है तो वो डायनामो घुमाता है।
डायनामो जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो जाती है। मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनामो के नीचे, हाँ, ये था आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। कंट्रोल रॉड्स क्यों? ताकि रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें। ऐसा ना हो कि 3 मिनट ही चली रिएक्शन, ख़त्म हो गई, एकदम से चेन रिएक्शन हो गई, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। और ये सुनने में छोटा लग रहा है, एक से सीधा कितने हुए? 3, 3 से 9, 9 से 27 और 27 से 51 शायद, पता नहीं, ठीक है। चलो तो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से भैया, कि ये सब है। और वहाँ उस कूलेंट में यहाँ पर कौन होता है? कूलेंट रॉड्स का पता नहीं, लेकिन हाँ ये रहा, तो कूलेंट है, ये रहा तो कूलेंट है भैया, ये वाटर एक्सचेंजर इसको बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर, कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रही है, ठीक है जी। और ये स्टीम आगे डायनामो घुमा रही है, डायनामो हमारे शाफ्ट को घुमा रही है, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये रहा न्यूक्लियर रिएक्टर, ये इलेक्ट्रिक जनरेटिंग यूनिट। न्यूक्लियर रिएक्टर तो बस इतना सा है, ये समझ में आया आपको? तो ये था आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या क्या पढ़ पाएंगे, ठीक है। एक तो सामने आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियर बॉम्ब दिख रहा होगा, और एक हम पढ़ पाएंगे सन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक पढ़ पाएंगे हम कि पावर स्टेशन कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो पावर स्टेशन कहाँ कहाँ होते हैं ये तो आप प्लीज़ अभी नोट कर लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, बस जनरल नॉलेज वाली बात है कि एट प्रेजेंट इंडिया में 3% ऑफ टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही प्रोड्यूस कर पाते हैं हम, ठीक है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है न्यूक्लियर प्लांट। ऐसा नहीं है कि मेरे घर के पीछे थोड़ा सा एक पार्क टाइप खाली पड़ा है तो मैं वहाँ पे बना दूँ, बहुत लैंड चाहिए होती है, और बहुत इसकी हार्मफुल रेडिएशंस भी होती हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एट प्रेजेंट अबाउट 3% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन इंडिया इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक पावर स्टेशन। तो कहाँ कहाँ है ये? सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? नरोरा, क्योंकि आपकी यूपी में है, ठीक है जी। और एक है मद्रास का कल्पकम, पहले मद्रास को चेन्नई बुलाते थे, लेकिन 1996 में मद्रास को चेन्नई बुलाने लगे, ठीक है। तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, कल्पकम में है, ठीक है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर, ठीक है, कोटा, नियर कोटा इन राजस्थान, यहाँ पे मैं घूम चुका हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा सा पार्क टाइप भी सेट कर रखा है इन्होंने आसपास, ठीक है। राजस्थान में है राणा प्रताप सागर। और एक है तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 3% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडिया की हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट कर पाते हैं। अभी हम इतने भी एडवांस नहीं हुए हैं, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।